हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, जो अपनी जो सीरीज़ चल रही है क्वांट मंत्र मैगज़ीन, जो मई मंथ की है, जो हर्षल सर ने हमको प्रोवाइड करवाई है, तो उसी के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे अपन। तो आज है डे नंबर 9। इससे पहले अपन ने डे 8 तक कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो जाइए वहाँ से और जाके इसको कंप्लीट कीजिए। साथ ही यहाँ पे जो भी हर्षल सर कम्युनिटी बनाते हैं तो प्लीज़ उसके नीचे जाके आपको कमेंट करना है, डन, और डे का नाम लिखना है। साथ ही अपने चैनल का नाम वहाँ पे मेंशन करना है कि जो हमारा सोर्स है या फिर सॉल्यूशन है जो हमने किया है वो कांस्टेंट लर्निंग से किया है, ताकि हमारी रीच है जो और भी स्टूडेंट तक पहुँच पाए और उनकी भी हेल्प हो पाए, जो हमारा चैनल को ये स्टार्ट करने का मेन एम है। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है और जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो या व्हाट्सअप हो, ताकि इससे मैक्सिमम स्टूडेंट को बेनिफिट मिल पाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं रोज़ है जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पीडीएफ्स हैं, ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन है जो फ्री टेस्ट की जो यहाँ पे शेड्यूल्स है वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, ताकि आपसे मिस ना हो यहाँ पे। और जो पीडीएफ्स देता हूँ उनको रोज़ रिवाइज़ कीजिए, यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप और भी अच्छा परफॉर्म कर पाए। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज है डे नंबर 9। तो देखिए, आज डे नंबर 9 यानी कि प्रीलिम्स का दिन है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रीलिम्स में है जो अपना है यहाँ पे डीआई। तो देखते हैं यहाँ पे डीआई में क्या दे रखा आपको। आपको दे रखा है यहाँ पे द टेबल डेप्थ इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन वेटिंग टू एट डॉक्टर्स क्लिनिक ऑन 4 डिफरेंट डेज। यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि जो 4 क्लिनिक हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे अलग अलग लोग कितने कितने लोग हैं जो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं डॉक्टर के लिए। एंड द नंबर ऑफ मेल इन फ्रैक्शन एज द फीमेल। अब यहाँ पे मेल का जो यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखा है फीमेल के रेस्पेक्ट में यहाँ पे, ठीक है। और टोटल नंबर जो पर्सन है वेट कर रहे हैं क्लिनिक में वो 1960, यानी कि टोटल पर्सन कितने हैं 1960 आपको यहाँ पे दे रखा है। टेबल की ओर मूव करते हैं यहाँ पे डाटा। तो देखिए डाटा आपको दे रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखिए टोटल नंबर पर्सन दे रखे हैं। तो यहाँ पे पहले वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इन सब का सम अपने को कितना दे रखा है 1960 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो मेल और फीमेल का जो यहाँ पे फ्रैक्शन है, यानी कि कुल मिला के मेल से फीमेल का रेशियो दे रखा है। ऊपर वाला मेल का है, नीचे वाला फीमेल का है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए आपके 4 डेज है। तो ये डेज है आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। इसमें भी आपके यहाँ पे तो अपन लिखेंगे टोटल कितने पर्सन है, फिर यहाँ पे लिखेंगे अपन मेल और यहाँ पे लिखेंगे फीमेल। तो सबसे पहले देखो इन सबको ऐड करो। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 12, 16 और ये 19.6x है। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1960। तो यहाँ से पहले तो ये डेसिमल हटेगा 1 0, ये इससे पूरा 100 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी 100 आएगी। तो x की वैल्यू 100 आई तो इन सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना 400, ये हो गया आपके पास में 360, 500 एंड 700। तो ये टोटल आ गया अपने पास में कितने यहाँ पे हर एक क्लिनिक में पर्सन बैठे हैं। अब यहाँ पे इनको अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए 3 और 5 कितना होता है 8, 8 है उसकी वैल्यू 400 है। तो 1 की कितनी होगी, तो 1 की होगी 50। तो 3 ऊपर वाला मेल है, नीचे वाला फीमेल है। 3 की वैल्यू 150, यानी कि मेल आपके 150 है और यहाँ पे फीमेल कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। 360 है, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना होगा 120। तो 120 तो मेल है और 240 आपकी फीमेल है। आगे देखिए आपको दे रखा है यहाँ पे कितना 1/4, 1/4 यानी कि टोटल 5 यूनिट है। तो मेल आपके 100 है और फीमेल आपकी 400 है। और लास्ट में आपको 7 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 7 यूनिट की वैल्यू 700, 2 की 200 और 5 की 500। तो ये टेबल ड्रॉ कर दीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे आपको बोला है नंबर ऑफ जो पीपल वेट करें डॉक्टर के क्लिनिक में सैटरडे को, वो इतने ज़्यादा है ट्यूसडे से। तो अगर सैटरडे की यहाँ पे अपन बात करते हैं, टोटल पीपल बोला है, अब वो इतना मोर देन है जो पीपल वेट कर रहे हैं ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे की बात करते हैं, तो यहाँ पे ट्यूसडे को कितने पीपल वेट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपके यहाँ पे 360।
ठीक है। अब ये फ्रैक्शन होती है आपकी 2/9, 9 पे 2 ज़्यादा यानी कि कितना होगा आपका 11/9 होगा यहाँ से। तो ये टोटल जो सैटरडे वाला है ये कितना आ जाएंगे 440 आ जाएंगे। तो 440 लोग हैं जो आपके सैटरडे को वेट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मेल है वेटिंग कर रहे हैं सैटरडे को, वो x लेस देन है फीमेल से सेम डे। यानी कि यहाँ पे अगर अपन मेल और फीमेल की बात करें, x का मतलब क्या है आपका यहाँ पे 100 है। तो यहाँ पे बोला है कि जो मेल है वो फीमेल से 100 लेस है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फीमेल फाइंड करना है। तो इसका मतलब फीमेल ज़्यादा होगी। तो मैंने आपको बताया था कभी भी यहाँ पे इस तरह से 2 का डिफरेंस और 2 का सम दे रखा हो तो जो ज़्यादा वाला निकालना है, तो दोनों को ऐड करके उसका क्या कर देना, आपको हाफ कर देना है। तो यहाँ पे 540 का हाफ कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, बस इजीली एकदम आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यहाँ पे आपको बोला टोटल नंबर ऑफ मेल वेटिंग ऑन वेडनेसडे आर 2 टाइप्स, यानी कि जो वेडनेसडे को वेट कर रहे हैं तो टोटल कितने मेन, तो मेल की बात की है 100, तो 100 मेल वेट कर रहे हैं। अब वो 2 तरह के यहाँ पे हैं, कौन कौन से हैं, एक तो 5 बजे का है और एक 7 बजे का। तो एक तो 5 PM वाला है और एक 7 PM वाला है आपके यहाँ पे, 2 तरह के हैं। और डिस्ट्रीब्यूट कर रखा उनको 3:2 में। तो 100 को 3:2 में अपन यहाँ पे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 60-40 आएगा। तो ये 60 और ये 40 है। तो ये किसका दे रखा है, वेडनेसडे का दे रखा है आपको सॉरी। आगे टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन वेडनेसडे वेटिंग एट 5 PM आर 200। अब यहाँ पे बोला है ये तो मेल है, लेकिन यहाँ पे टोटल पीपल बोला है आपको, जो टोटल यानी कि जो मेल और फीमेल दोनों का टोटल बोला है। तो यहाँ पे जो टोटल है 5 PM वाले हैं पीपल, वो कितने हैं 200 है। तो बाकी कितने बचे, क्योंकि अगर आप वेडनेसडे में देखो तो टोटल 500 लोग हैं। अगर 200 यहाँ पे 5 बजे वेट कर रहे हैं तो बाकी 300 बचे वो कब करेंगे, 7 बजे करेंगे। ये टोटल दे रखा है। मेल का पता है क्या पूछा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे फीमेल फाइंड करना जो 7 बजे वेट करते हैं। तो टोटल 7 बजे वाले में से मेल माइनस कर दोगे तो टोटल फीमेल आ जाएगी 7 बजे वाली, कितनी है 260 है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। तो 3 में बोला है इफ़ द नंबर ऑफ मेल वेटिंग ऑन थर्सडे गेट इंक्रीज बाय 25%। तो थर्सडे को जो मेल है आपके यहाँ पे कितने हैं, वो 200 है। अब ये इंक्रीज़ हो गए 25% यानी कि 5/4 हो गए, यानी कि कितने हो गए 250 हो गए। आगे क्या बोला है, और जो नंबर ऑफ फीमेल्स है वेटिंग ऑन ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को फीमेल कितनी है आपकी, ट्यूसडे को फीमेल है 240। अब ये डिक्रीज़ हो गई 16 से, तो कितनी हो गई 56 हो गई। 56 का मतलब कितना होता है 200 हो गई। तो यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई, तो यहाँ पे एवरेज बताना है दोनों रिजल्टेंट नंबर का। तो कितना हो जाएगा ये 450, और 450 का हाफ करोगे 225 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ मेल वेटिंग ऑन ऑल डेज, यानी कि सारे मेल का द नंबर ऑफ फीमेल्स वेटिंग ऑन ऑल डेज एट डॉक्टर्स क्लिनिक, यानी कि रेशियो फाइंड करना आपको टोटल मेल का और टोटल फीमेल का। यहाँ पे पहले मेल को देखते हैं यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए 150 और 120 कितना हो गया 270 और यहाँ पे 100 370 और 200 570। तो ये तो हो गए मेल। अब फीमेल की बात करते हैं, ये हो गया 490 890 890 और 500 कितना हो जाएगा 1390 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, और आगे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 57:139 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है आपको, यहाँ पे बोला है जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जो वेटिंग कर रहे हैं मंडे को, वो 1/5 मोर देन है फीमेल्स वेटिंग ऑन सेम डे। तो देखिए अगर यहाँ पे मंडे को जो चिल्ड्रन है उनकी बात करते हैं तो 1/5 मोर है, 1/5 मोर का मतलब है 6/5 है वो। अब 6/5 है वो किसका है यहाँ पे, तो ये 6/5 है जो फीमेल वेट कर रही है उसी दिन। तो फीमेल कितनी है यहाँ पे, मंडे को 250 है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपके पास में 300 आ जाएगा। तो मंडे को कितने हैं टोटल बच्चे 300 हैं। आगे देखिए आगे और क्या बोला है, एंड द चिल्ड्रन हु वेटिंग ऑन ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को बोला है, तो ट्यूसडे को जो चिल्ड्रन है वो कितने हैं, वो 20% लेस है। 20% लेस का मतलब क्या होता है, तो 20% लेस का मतलब होता है आपका यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 4/5, ठीक है। तो ये 4/5 है किससे, ऑन मंडे, यानी कि मंडे को जितने बच्चे थे उनसे 4/5 लेस है। तो इसका 4/5 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 240 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 240 आ गया।
अब देखिए आपको यहाँ पे बोला क्या है, तो आपको यही बोला है डिफरेंस फाइंड करना है। जो चिल्ड्रन है वेटिंग बोथ डेज, दोनों दिन में जो कितने बच्चे आपके यहाँ पे वेट करें 300 to 40 का डिफरेंस कितना होता है 60। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था जो आज का DI था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे देखिए आगे मूव करते हैं अपन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से अपना अर्थमेटिक शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल। तो यहाँ पे आपको बोला है जो साइड है उसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये इक्वल है आपका एक सर्कल है, उसका डायमीटर से इक्वल है। डायमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। क्योंकि देखिए कोई भी अपन सर्कल यूज़ करते हैं तो उसमें रेडियस काम आती है, कभी भी डायमीटर नहीं आता। तो मैंने इसको 2r लिख दिया। तो एक रिलेशन ये आ गया अपने पास में कि जो साइड है वो आपका रेडियस का डबल है। अब देखिए यहाँ पे जो पेरीमीटर है सेमी सर्कल का वो 36 है। अब सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है पहले तो आपका पाई आर, फिर इसमें अपन क्या करते हैं जो बेस है इसका 2r ऐड करते हैं। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका इसका पेरीमीटर। ये दे रखा है 36। अब ध्यान से देखो, पाई का मतलब है 22/7, इसमें 2r, ठीक है ना, ये r है यहाँ पे 2r ऐड करोगे तो कितना होगा, देखिए एलसीएम लेंगे 14 और 26, 36r/7 ये आएगा यहाँ पे। इसकी वैल्यू कितनी 36 है, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 7 आ गई। अब r की वैल्यू 7 है तो साइड है जो r का डबल है, तो यहाँ से जो साइड है वो कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। तो यहाँ से अपने पास में रेडियस और साइड आ गए। अब आगे क्या बोला है आपको, आगे बोला है द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज m। यानी कि m क्या है आपका यहाँ पे, m है जो यहाँ पे सबसे पहले तो इन दोनों के एरिया का स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब इनके एरिया का डिफरेंस है। तो देखिए जो यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, स्क्वायर का एरिया कितना है, साइड इंटू साइड यानी कि 196 है। इसमें से अपन माइनस करेंगे, ठीक है ना, डिफरेंस लेना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो यहाँ पे जो सेमी सर्कल है इसका एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, और अपॉन 2 होता है क्योंकि हाफ बोला है, ठीक है ना। कितना होता है पाई आर स्क्वायर है, इसका हाफ करना क्योंकि सेमी सर्कल है। तो पाई 22/7, आर स्क्वायर कितना है आपका 7/7 है, और नीचे ये डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 7, ये कितना हो गया 11। तो 196 में से अगर आप 77 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके m की। तो कितनी आएगी आपकी यहाँ से, ये आ जाएगी आपकी यहाँ से 119। तो m है जो आपका आ गया यहाँ पे 119। आगे देखिए और क्या बोला है, आगे बोला है आपको यहाँ पे इफ़ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज m+81। तो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ आपको दे रखी m+81, तो इसमें अगर आप 81 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो रेक्टेंगल की लेंथ इतनी होगी और जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो इतना दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 581 में यहाँ पे 119 ऐड करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 700। तो पेरीमीटर 700 दे रखा है। तो क्या यहाँ से अपन इसका बेस निकाल सकते हैं, बेस कैसे निकालेंगे, पहले तो इसका हाफ कर दो 350, फिर उसमें से लेंथ माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, बेस आएगा आपका कितना 150। अब ये आ गया। तो आपको यहाँ पे बताना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज n। अब यहाँ पे बोला है कि जो n है वो क्या है, एक तो ब्रेथ और उसमें से सेमी सर्कल की रेडियस माइनस करोगे तो वो n की वैल्यू आएगी, कितनी आई 143 है। तो आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है n की, तो कितना आ गया 143 आ गया। तो एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 4 बार घुमाया गया है, ठीक है ना। तो एग्जाम में इस तरह से इतना लेंथ क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 3-3 4-4 बार सॉल्यूशन नहीं करवाएगा, पर यहाँ पे सीख रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से अपन मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एज का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखते हैं इसको भी, इसमें क्या बोला है आपको। तो आपको बोला है यहाँ पे द करंट एज ऑफ P to Q इज़ 5:2। तो यहाँ पे 2 पर्सन है P और Q, तो उनकी एज दे रखी है। तो यहाँ पे लिख देते P और ये Q। तो P की एज हो गई आपके यहाँ पे 5x और Q की हो गई आपके यहाँ पे कितनी 2x, ये हो गई। अब यहाँ पे बोला है 4 years नाउ, यानी कि अब से 4 साल बाद में जो Q की एज है और P की एज है यहाँ पे 3 साल पहले, उनका रेशियो 3:4 है। देखिए 4 साल बाद में जो Q की एज है
इसका, और 3 साल पहले जो पी की एज है इसका इसका रेशो आपको 3:4 दे रखा है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, आपके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 8x + 16 = 15x - 9। तो यहाँ से आपका ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये जो कितना बचेगा 7x है, ये 25 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 25/7। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 25/7 आ गई है। तो यहाँ से अगर अपन p की वैल्यू निकालें, p की एज, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो p की एज आएगी 125/7 और q की एज आएगी यहाँ पे आपकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 50/7। और अगर अपने को यहाँ पे p और q दोनों की एज का सम पूछे तो दोनों को ऐड कर दो, 125 और 50 कितना होता है 175/7, यानी कि p + q की वैल्यू कितनी आएगी 25 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने सारी वैल्यू निकाल दी है अभी तक जो भी क्वेश्चन में था, तो मैं इसको नोट कर देता हूँ। तो p की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 125/7, q की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 50/7 और p + q है आपका यहाँ पे 25, यानी कि p और q की एज का सम कितना है 25 है। उम्मीद इतना समझ में आया होगा। आगे देखिए, आपको बोला है द एवरेज ऑफ करंट एज ऑफ PQR इज़ 25 ईयर। तो PQR की करंट एज है, तो यहाँ से जो P + Q + R है एवरेज दे रखा है, यानी कि कितना होगा 75। देखिए इन दोनों की वैल्यू 25 है, तो R की वैल्यू 25 माइनस कर दोगे कितने आएगा 50 आएगा। तो R की वैल्यू भी अपने पास में आ गई 50। आगे बोला है लेट द एज ऑफ R 7 ईयर्स एगो बी x, यानी कि 7 साल पहले जो R की एज थी वो कितनी थी x थी। तो यानी कि x की वैल्यू कब आएगी, जब R की एज में से अपन 7 माइनस कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी है 43 है। अब बोला जो एक पर्सन S है उसकी एज है x - 8, तो जो S है x - 8 यानी कि 43 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा। तो यहाँ से S की वैल्यू भी कितनी आ गई 35 आ गई। तो आपको एवरेज पूछा है PQS का, तो PQ कितना है 25 है, S आपका कितना है 35 है, इनको ऐड किया कितना है 60, टोटल 3% है, डिवाइड करेंगे 3 से कितना आएगा 20 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अर्थमेटिक में यही करना, आपको एक एक लाइन रीड करना है और फिर उस एक एक लाइन को सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है ना, तो पहले हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू उठाओ, कोई दे रखी है तो, ठीक है ना, या फिर जिसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी वो उठाओ आप यहाँ पे। इस तरह से आपके क्वेश्चन है जो ईजिली हो जाएंगे। आगे देखिए, आगे है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, तो पाइप x और y है वो अकेले एक टैंक को फिल करते हैं m आवर और m 18 आवर में। तो देखिए x है एक टैंक को फिल करेगा m आवर में, और y है उसी टैंक को फिल करेगा 18 आवर। ठीक है, आगे जो z अलोन है कैन एम्प्टी द टैंक इन 3m आवर। तो z है ये जो अलोन खाली करेगा, तो देखिए ये क्या कर रहा है, आपका आउटलेट है, तो इसलिए मैं माइनस लगा रहा हूँ ताकि पता रहे अपने को। ये आपका खाली करेगा 3m में। साथ ही जो टाइम टेकन है बाई पाइप y एंड z टुगेदर टू फिल द टैंक इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई x। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो y + z का टाइम है वो इक्वल है x के टाइम का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये दोनों का जो वर्क है वो इसके वर्क के इक्वल है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी दोनों की और इसकी एफिशिएंसी क्या है, इक्वल है, यही दे रखा है। तो यहाँ से टाइम दे रखा है, तो टाइम का अपन क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं यहाँ पे रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाता है, अपनी एफिशिएंसी आ जाती है। तो y + z, y है 1/18 प्लस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अपन यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, पर z क्या है, आउटलेट पाइप है, तो आउटलेट है, ये पानी बाहर निकालेगा, इसलिए इसको अपन को क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। तो माइनस यहाँ पे कितना होगा 3m होगा, और इक्वल टू में x कितना है 1/m है। ठीक है ना, उम्मीद इतना समझ में आया होगा। यहाँ पे दोनों साथ में तो काम कर रहे हैं, पर y तो फिल कर रहा है और z खाली कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बीच में माइनस आया। अब ये 1m उधर चला जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आ गया आपका 3m, और यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा आपका 3 और 1 4 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू है 1/18। तो यहाँ से ये देखिए ये 6 और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। तो m की वैल्यू आ गई 24। तो अब यहाँ पे अगर अपन वापस से देखें एक बार, तो x कितना है 24 है, y कितना है आपका यहाँ पे 18 है, और z यहाँ पे 3m यानी कि 72 है। टोटल वर्क निकालेंगे कितना आएगा 72 आएगा। x की एफिशिएंसी, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको यहाँ पे बोला है कि देन
फाइंड द टाइम टेकन बाय जेड अलोन टू एम्प्टी द टैंक। अब जेड अकेला है जो कितने टाइम में टैंक को खाली करेगा। तो देखिए जेड की एफिशिएंसी 1 है, 72 लीटर वाटर खाली करना है तो कितना टाइम लगेगा, 72 आवर लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन था एकदम ये भी आपका, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन से आपका रिलेटेड था। आगे देखिए, आगे मूव करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9 है। तो देखते हैं, ट्रेन का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे समझते हैं इसको भी। यहाँ पे बोला ट्रेन पी क्रॉस ट्रेन क्यू रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 10 सेकेंड। तो ट्रेन पी है, ट्रेन क्यू को यहाँ पे क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में, 10 सेकेंड लेता है। एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन पी, तो देखिए यहाँ पे जो पी है और क्यू है, दो ट्रेन है अपने पास में। यहाँ पे लेंथ की बात करते हैं पी की, तो पी की जो लेंथ दे रखी है आपको यहाँ पे वो कितनी है, 120 मीटर, इतनी लेंथ दे रखी है। और स्पीड ऑफ ट्रेन पी एंड क्यू, अब यहाँ पे स्पीड भी दे रखा अपने को, तो स्पीड है जो ट्रेन पी की है वो y मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और यहाँ पे क्यू की है वो है y-10 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है। देन टाइम टेकन बाय क्यू क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 180 मीटर t दे रखा है। और यहाँ पे जो रेशियो है लेंथ ऑफ ट्रेन क्यू टू पी 2:3 है। तो देखिए यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूरा रीड करना पड़ता है, क्योंकि अब ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी ट्रेन पी और क्यू की लेंथ, तो ये बाद में जाके दे रखी है। तो जब ये होगा डाटा अपने पास में तब जाके है जो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, y की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे बोला अगर ट्रेन q की लेंथ 2 है तो p की 3 होगी, 3 की वैल्यू 120 है तो 2 की कितनी होगी, 80 होगी। तो 80 मीटर दे रखा है। अब यहाँ वापस ऊपर से क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है p और q रनिंग इन द सेम अपोजिट डायरेक्शन है, 10 सेकेंड में क्रॉस करती है। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस करवा देते हैं अपन यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, पहले दोनों का सम लेंगे, ऊपर कितना होगा 200। उसके बाद में देखिए ये 200 है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन है तो हमेशा ऐड हो जाती है, तो कितना होगा 2y-10 होगा। और ये टाइम लेता है 10 सेकेंड। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट, तो 2y-10 की वैल्यू आई आपके पास में 20। तो यहाँ से 2y की वैल्यू कितनी आएगी 30 और y की वैल्यू कितनी आएगी 15 आएगी। अब y की वैल्यू 15 आ गई, तो यहाँ से अपन ने इनकी स्पीड निकाल दी। इसकी तो आ गई 15 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इतना है जो हमने कर दिया एकदम ईजिली। अब आगे देखिए आपको क्या बोला है, आगे बोला है यहाँ पे द टाइम टेकन बाय ट्रेन क्यू टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 180, यानी कि 180 लेंथ है प्लेटफॉर्म की, ट्रेन क्यू की लेंथ है 80 और यहाँ पे जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आएगा ये वैल्यू आएगी टी की, ये टी की वैल्यू आएगी। तो कितना हुआ ये आपका, ये हुआ आपका 260 अपॉन 5 कितना होता है 52 होता है, यानी कि टी की वैल्यू है जो अपने पास में कितनी आई है 52 आ गई है। आगे देखिए और क्या बोला है, आगे बोला है यहाँ पे देन हाउ मैनी आवर्स विल टेक बाय ए ट्रेन आर टू कवर टी प्लस 8 किलोमीटर। अब टी यानी कि 52, इसमें 8 ऐड करोगे यानी कि 60 किलोमीटर आपको यहाँ पे कवर करना है एक ट्रेन आर को। और इसकी जो स्पीड का रेशियो है ट्रेन आर का पी से वो 2:1 है, यानी कि ट्रेन आर की स्पीड है पी से डबल है। तो पी की स्पीड 15 है तो आर की कितनी होगी यहाँ पे 30 होगी। अब ध्यान से देखो, ये मीटर पर सेकंड में, ये किलोमीटर में, तो इसको भी क्या करते हैं अपन मीटर में चेंज कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 टाइम कैंसिल आउट हुआ तो कितना टाइम आएगा आपका 2000 सेकेंड आएगा। तो ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, आगे क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए इसमें क्या बोला है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है ए वेसल कंटेन्स 250 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड सॉल्वेंट इन द रेशियो 4:1। तो देखिए एक 250 लीटर का मिक्सचर है आपके पास में। अब इसमें दो चीज़ें मिक्स है, एक तो अल्कोहल है और एक सॉल्वेंट है, 4:1 में है, डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 200 और 50 आएगा। अब देखिए x लीटर है जो मिक्सर उसको बाहर लिया जाता है और y लीटर सॉल्वेंट है जो उसको मिक्स किया जाता है मिक्सर के अंदर। तो जो अमाउंट है अल्कोहल का वो रिजल्टेंट मिक्सर है वो 70% ज़्यादा है सॉल्वेंट से। अब यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है, आगे देखिए रीड करते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है जो अपने काम की है, जो क्वेश्चन को सॉल्व करेगी। जो x लीटर है वो इक्वल है 40% इनिशियल मिक्सर, यानी कि इनिशियल मिक्सर कितना है आपका 250 है, तो 250 का 40% निकालोगे आप तो कितना आएगा 250 का 40% यानी कि 100। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 100 है। अब ध्यान से देखो, पहले अपन x लीटर बाहर निकालेंगे, यानी कि x को डिवाइड करना है 4:1 में। तो 4:1 में डिवाइड करेंगे तो अल्कोहल तो कितना निकलेगा 4 यूनिट, यानी कि यहाँ पे 80 यूनिट बाहर निकलेगा अल्कोहल। सॉल्वेंट कितना निकलेगा यहाँ पे आपका 1 यूनिट, यानी कि यहाँ से 20 बाहर निकलेगा।
अब अपन ने क्या किया यहाँ पे, जो वाई लीटर सॉल्वेंट है वो मिक्स किया था, यानी कि इसमें वाई लीटर सॉल्वेंट क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो यहाँ से अब फाइनल आपके पास में क्या बचा है, तो ये बचा है 120 और ये बचा है 30 + y, ठीक है ना। इतना अपन ने है जो यहाँ तक अपन ने क्वेश्चन कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला जो अमाउंट है, यानी कि जो रिजल्टेंट अल्कोहल है वो 70 लीटर ज़्यादा है सॉल्वेंट से, यानी कि ये 120 है। ये अगर इसमें से अपन 30 + y माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। तो कभी भी कम या ज़्यादा क्या होता है, दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ से आपका जो 30 + y है, ठीक है ना, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 120 - 30 - y = 70। तो यहाँ से देखिए ये 70 और 30 हो गया 100, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, y + 5 की वैल्यू, y + 5 यानी कि 25 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या बोला है, आपको बोला है द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल टू स्क्वायर इज 3:2, यानी कि एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर और स्क्वायर के पेरीमीटर का यहाँ पे आपको रेशियो दे रखा है। अब देखिए जो लेंथ है और ब्रेथ है यहाँ पे रेक्टेंगल का इतना दे रखा है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज m एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 32, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लेंथ आपको यहाँ पे दे रखी है z + 4, ब्रेथ आपको दे रखी है यहाँ पे z, और एरिया दे रखा यानी कि आपको l + b यानी कि z + 4 और z की वैल्यू दे रखी 32, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, ठीक है ना, जिनका इस तरह से अपन अरेंज करें 32 आ जाए। तो ध्यान से देखो यहाँ पे अगर अपन 4 रखें, यहाँ पे कितना आ जाए 8 4 जो 32 होता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ से z की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 4। तो लेंथ तो हो गई आपके पास में कितनी 4, ये ब्रेथ 4 हो गई, लेंथ 8 हो गई। तो अब इसका क्या करते हैं अपन, पेरीमीटर निकाल देते हैं। तो पेरीमीटर क्या होगा, 2 × l + b यानी कि 12, यानी कि कितना हो गया 24 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से 24 हो गया अपने पास में। अब देखिए आपको यहाँ पे बोला है जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, उसका रेशियो 3:2 है। तो देखिए अगर अपन स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करते हैं तो स्क्वायर का पेरीमीटर है, देखिए रेक्टेंगल का 24 जिसकी वैल्यू 3 है, तो स्क्वायर का 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये आ जाएगा 16। कितना आ गया 16। अब ध्यान से देखिए, अगर स्क्वायर की साइड निकालनी है तो इसका पेरीमीटर क्या होता है 4 × साइड, तो यहाँ से 4 से डिवाइड करोगे तो स्क्वायर की साइड आ जाएगी कितनी 4, ठीक है। ये सब हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो एरिया स्क्वायर का वो है m, तो m = एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड होता है यहाँ पे, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 16 आ गई। आगे देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विच लेंथ इज n, यानी कि यहाँ पे एक क्यूब है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है जिसकी लेंथ कितनी n है। अब यहाँ पे देखिए m और n का वैल्यू है, दोनों का सम 66 है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें से 16 माइनस कर दो, यानी कि n की वैल्यू आई 50। क्यूब का वॉल्यूम क्या आता है, साइड क्यूब होता है, 50 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 125, पीछे 30 लगा दो आप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे क्या बोला है, एक बैग है उसमें देखिए रेड बॉल तो है आपकी कितनी 6, ब्लू बॉल है आपके पास में 4, और यहाँ पे जो ब्लैक बचा है तो ब्लैक बॉल कितनी है x है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला जो प्रोबेबिलिटी है गेटिंग ए ब्लैक बॉल, यानी कि एक ब्लैक बॉल लेके आनी है, तो ब्लैक बॉल x है टोटल पॉसिबल, और टोटल आउटकम कितना है 10 + x है, और इसकी वैल्यू आपको 1/6 दे रखा है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो या वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 6x की वैल्यू है यहाँ पे 10 + x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ये 2 आ जाएगी, यानी कि जो ब्लैक बॉल है अपने पास में कितनी है 2 है। अब आगे देखिए आपको क्या बोला है, आपको बोला है जो प्रोबेबिलिटी है निकालने की 2 रेड बॉल की बैग से, पहले देखिए यहाँ पे x नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है आपका m है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है m कर देना है, ये थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे। तो 2 रेड बॉल यानी कि m बराबर क्या होगा 2 रेड बॉल निकालेंगे, तो रेड बॉल कितनी 6 है, तो 6 × 5 और टोटल कितनी 12 है, तो 12 × 11, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5/22, तो m की वैल्यू आ गई 5/22। अब यहाँ पे बोला है जो प्रोबेबिलिटी है 2 बॉल सेलेक्ट करनी ब्लू की, उसकी n है, तो n = क्या होगा ब्लू, यानी कि 4 × 3/12 × 11,
यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 1/11 हो जाएगा। तो आपको m + n फाइंड करना है, यानी कि इन दोनों का सम। एलसीएम हो गया 22, तो यहाँ से 5 है और यहाँ से 2 है, तो कितना आ गया 7/22 आ गया आपका। बस एकदम बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। प्रोबेबिलिटी का एकदम बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे अपन मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या बोला है। तो देखिए आपको बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में कि देयर आर 6000 एम्प्लॉय इन ए कंपनी एंड 45% एम्प्लॉय आर वुमेन, यानी कि एक कंपनी में 6000 एम्प्लॉय है। अब एम्प्लॉय में कौन कौन होंगे, मेल और फीमेल होंगे। तो 45% 6000 का कितना होता है आपका यहाँ पे 270, यानी कि 2700 तो फीमेल है, बची कितनी 3300, वो क्या हो गए, मेल हो गए। अब आपको बोला यहाँ पे कि जो 70% ऑफ मैन है और 80% वुमेन है अटेंड ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि इनमें से जो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 70%, इसका 70% निकालोगे कितना आएगा 2310, यानी कि इतने मेल वो एक प्रोग्राम अटेंड करते हैं और इसका 80% निकालेंगे अपन यहाँ पे, तो कितना होगा 160 और 56 216 हो जाएगा। इतनी फीमेल है जो यहाँ पे आपका क्या करती है, एक प्रोग्राम है जो अटेंड करती है। अब इनमें से 840 मैन और 960 वुमेन है वो प्रोग्राम में यूज़फुल होते हैं, यानी कि वो काम के भी प्रोग्राम में उनके आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं या जो भी है वो हो सकता है, सेलेक्टेड है। बाकी बचे हुए आपके क्या है, नॉन सेलेक्ट है। तो यहाँ पे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु डिड नॉट फाइंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम यूजफुल, यानी कि जिनको काम का नहीं लगा है ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनका नंबर बताना। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, पहले तो इतने लोग थे, उनमें से मेल और फीमेल आ गए। अब देखिए यहाँ पे पहले तो ट्रेनिंग प्रोग्राम कितनों ने ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन मेल में से तो इतनों ने किया है और फीमेल में से इतनों ने किया है। तो टोटल ज्वाइन कितने लोगों ने किया है, इतने लोगों ने किया है। अब उन ज्वाइन करने वालों में से कितने जनों को यूज़फुल लगा है, तो 840 तो मेल को और 960 फीमेल को, यानी कि आपको यहाँ पे लगा है टोटल आपका 1800। अब पूछा कितनों को नहीं लगा, तो जितने ज्वाइन किए उसमें से जिनको लगा है उनको माइनस कर देंगे, तो बाकी बचे हुए क्या है, जिनको यूज़फुल नहीं लगा है। तो यहाँ से कितना आएगा 70 और यहाँ से माइनस करोगे 26, तो 2670 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो यहाँ पे बोला है आपको जो एवरेज वेट है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा समझना है इसको, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एवरेज वेट बोला है तो एवरेज वेट की ही बात करते हैं कि एवरेज वेट क्या होता है। तो आपका एवरेज वेट होता है, ऊपर तो लिखते हैं टोटल वेट जिनका भी दे रखा है, ठीक है ना। जैसे कोई स्टूडेंट का है या लोगों का है, जैसे यहाँ पे अपने को स्टूडेंट है तो ऊपर तो टोटल वेट होना चाहिए किसका, स्टूडेंट का, और नीचे होने चाहिए आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको टोटल नंबर पूछे कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो क्या करेंगे अपन, जो टोटल वेट आएगा उससे अपन डिवाइड कर देंगे किसको, टोटल वेट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला आपका यहाँ पे काम में आएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे बोला है जो एवरेज वेट है क्लास ए का वो W kg है और एवरेज वेट है क्लास बी का वो 2W/3 kg है। और यहाँ पे बोला द एवरेज वेट ऑफ बोथ क्लास ए और बी का दोनों के साथ में एवरेज वेट 80/5 यानी कि 16 kg है, ठीक है ना। तो दो क्लास है उनका एवरेज वेट और दोनों क्लास का मिला के एवरेज वेट यहाँ पे आपको दे रखा है। अब देखिए तो टोटल यहाँ पे वेट है क्लास ए का वो इतना है और टोटल क्लास बी का इतना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्लास ए के, अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको एवरेज वेट दे रखा है यहाँ पे और टोटल वेट दे रखा है। तो देखिए ऊपर तो होगा टोटल वेट ए का कितना है 480 है और नीचे होगा आपका यहाँ पे कितना है ए का, तो ए का W है तो नीचे डिवाइड कर दिया W से, तो ये ए के टोटल स्टूडेंट आ गए। इसी तरह से अपन क्या करेंगे बी के निकालेंगे, तो बी के टोटल स्टूडेंट कैसे है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे टोटल बी के जो स्टूडेंट है कितने हैं 320 है, वेट कितना 320 और इसका है जो एवरेज वेट है आपका 2W/3, तो 2W तो नीचे होगा और 3 कहाँ होगा ऊपर, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 160, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 480/W। यानी कि यहाँ से अपने को एक बात समझ में आई है कि इन दोनों में क्लास में जो स्टूडेंट है वो क्या है, इक्वल है, तभी दोनों क्या है, इक्वल आए हैं। उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। आगे देखिए आगे आपको क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है यहाँ पे इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी इज़ बी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको W की वैल्यू निकालनी कि अपने क्लास में कितने बच्चे हैं, तो W की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो अभी मैंने बोला है यहाँ पे
आपको दे रखा एवरेज वेट ए और बी का, दोनों क्लास का एवरेज वेट कितना है 16 है। तो एवरेज वेट होता क्या है आपका, तो एवरेज वेट होता है, ऊपर तो होते हैं टोटल वेट, तो टोटल वेट ए का तो इतना है और बी का कितना है इतना है। ऊपर तो अपन ने क्या लिख दिया, नीचे टोटल वेट। अब नीचे देखिए, नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ए के स्टूडेंट इतने हैं, बी के स्टूडेंट इतने हैं, तो इन दोनों को प्लस कहाँ करेंगे, नीचे 480/W और 480/W। तो ध्यान से देखो वापस, एवरेज वेट है, एवरेज वेट क्या होता है, ऊपर तो टोटल वेट होता है, नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है, तो उसकी वैल्यू आपको 16 दे रखी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऊपर अपन ने टोटल वेट लिखा, ए का 480 है, बी का 320 है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो अभी निकाला ही है अपन ने, ए के इतने हैं और बी के इतने हैं। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ से ऊपर तो कितना हो गया 800 हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना, और नीचे देखे ये दोनों एलसीएम सेम है इसका, तो नीचे तो हो गया 960, और ये W है जो मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा ऊपर, और इन ये दोनों इक्वल है 16 के। अब ध्यान से देखो 16 5 यानी कि ये 50 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, और W की वैल्यू आ जाएगी 96/5। तो W की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 960/5 आ गई। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, जो ए के टोटल स्टूडेंट है वो निकालेंगे, तो यानी कि 480 में 96 डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए कितना आएगा, 5 टाइम 5 5 25। तो अगर ए में 25 स्टूडेंट है तो बी में भी कितने होंगे, उतने ही होंगे, क्योंकि दोनों में सेम स्टूडेंट है। तो यहाँ से ए और बी में अपने को जो स्टूडेंट है वो पता चल गए 25। तो यहाँ से ए में 25 है और बी में भी 25 है, ठीक है। तो यहाँ से आगे अपनी वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए बी सी। अब ए बी सी में नंबर ऑफ, यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट फाइंड करने हैं, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्लास सी में वो 60% मोर देन है बी से। बी में 25 है, 60% मोर का मतलब होता है 8/5। तो जो सी में स्टूडेंट है टोटल वो कितने हैं 40 है। तो एवरेज निकालना ए बी सी का, तो यानी कि 25 + 25 + 40 और अपॉन में 3, 50 और 40 90, तो 90/3 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का है जो आपका सबसे बेस्ट और सबसे इजी सॉल्यूशन है जो आप समझ सकते हैं, वो यही है आपके लिए, ठीक है ना। तो अगर समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो को वापस है जो रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। बस कुछ नहीं, एवरेज का नॉर्मल है, बस इसमें आपको वेरिएबल दे दिया है तो इसलिए आपको थोड़ा अजीब लगेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, एक स्विमर है स्टिल वाटर में, उसकी जो स्पीड है वो 50% ज़्यादा है करंट की स्पीड से। तो देखते हैं यहाँ पे, एक तो आपका स्विमर है, ठीक है, और एक आपकी स्ट्रीम है। इनकी स्पीड का रेशियो है यहाँ पे 3:2। 50% मोर का मतलब क्या होता है 3:2, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनको x लेट कर दो एक बार समझने के लिए। देखिए जो टाइम है यहाँ पे, स्विमर 120 किलोमीटर है, अप स्ट्रीम कवर करेगा 12 आवर। 120 किलोमीटर है, अप स्ट्रीम का मतलब दोनों डिफरेंस का सम, और इसमें 12 आवर लगते हैं, तो यानी कि यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी 10। अब 10 आ गई तो जो स्विमर की स्पीड है वो है 30, और यहाँ पे जो करंट है स्ट्रीम उसकी स्पीड कितनी है 20। तो इनकी स्पीड निकल गई है। अब देखिए, द स्पीड ऑफ स्विमर इज इन स्टिल वाटर इज डिक्रीज बाई 20%, यानी कि इसको अपन ने 20% डिक्रीज कर दिया, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 20% डिक्रीज करेंगे तो कितना 80%, यानी कि अब है जो इसकी स्पीड हो गई आपकी 24, ठीक है। और आगे बोला है जो स्पीड है करंट की वो डिक्रीज होगी 2 किलोमीटर पर आवर। इसको 2 किलोमीटर पर आवर कम करेंगे तो कितना हो गया 18 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब दोनों रिड्यूस कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि टाइम टेकन बाय द स्विमर टू कवर 96 अप स्ट्रीम इज टी, यानी कि टी बराबर है 96 किलोमीटर ट्रैवल करना है, लेकिन करना अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम का मतलब दोनों का अगेन डिफरेंस कितना होगा 6, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई आपके पास में, ठीक है ना। टी की वैल्यू आ गई 16। तो आपको डाउन स्ट्रीम में जाना है, तो कितने किलोमीटर आप कवर करोगे इतने टाइम में। तो देखिए T+4 का मतलब कितना होगा 20, 20 घंटे जाना है आपको, डाउन स्ट्रीम में जाना है। देखिए स्पीड तो यही रहेगी आपकी, रिड्यूस करने वाली बोला है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे 50 और मल्टीप्लाई कर दो 1000, आप देखो इन्हीं ऑप्शन में, इन्हीं स्पीड को लेकर आपको यहाँ पे कवर करना है, जो रेड्यूस स्पीड की है आपने इसको। तो दोनों को ऐड किया कितना है आपका यहाँ पे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 42, ठीक है। 42 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 840 किलोमीटर आएगा, और यही अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे तो
ये था आपके अर्थमेटिक। अब अपन मूव करते हैं वन लाइनर की ओर, यानी कि सबसे पहले आपकी यहाँ पे आई है वो है आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। सबसे पहले आपको दे रखा है 18, 35, 99, 392, 1955 और यहाँ पे 11724 है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ से देखें अगर अपन तो ये डबल है और उसमें से -1 किया गया है। यहाँ पे अगर अपन देखें 3 टाइम किया गया है, लेकिन माइनस कितना है 105 है तो -6 किया गया है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो 4 टाइम है, ठीक है ना। तो 4 टाइम है तो कितना होगा, ये होगा आपका 396, उसमें से -4 किया है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो 5 टाइम है और -5 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो 6 टाइम है और -6 है। अब ध्यान से देखो 6 - 6, 5 - 5, 4 - 4, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 3 - 3 और यहाँ पे 2 - 2 आना चाहिए। तो मिस्टेक कहाँ से शुरू हुई है, मिस्टेक हुई है 18 से, कि 18 का पहले डबल करना था फिर -2 करते तो कितना होता 36 - 2 यानी कि 34 होना था। अगर ये 34 होता तो इसका 3 टाइम करते 102 और -3 करते तो 99 आ जाता। यानी कि गलत कौन सा है, 35 है, तो 35 रॉन्ग है, इसकी जगह 34 आना चाहिए था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, आगे है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। अगेन इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका। तो ध्यान से देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है आपका 8 है, यहाँ पे कितना है 7 है, यहाँ पे अगर आप देखो तो कितना है 14 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कितना है आपका, तो यहाँ पे हो गया आपका 8। अब देखिए नंबर ज़्यादा कम हो रहे, ना ही कोई सीरीज़ बन रही है, ना ही कोई पैटर्न बन रहा है, इनमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखो, अपन ने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था ऐसा, इसमें था डिजिट का सम 5 और 3, 8 माइनस किया 6 और 1, 7 माइनस किया 6 और 8, 14, ये 10। लेकिन अब इसमें से क्या प्लस करना है, 9 और 2 11 प्लस करना है यहाँ पे। तो 92 में अगर आप 11 प्लस करोगे तो 103 आना चाहिए था। तो यानी कि यहाँ पे रॉन्ग टर्म कौन सी है, 100 है। तो ऑप्शन नंबर ई है जो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आपका हुआ है क्वेश्चन नंबर 70। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यहाँ पे अब यहाँ पे आपके आ गए हैं ये जो मिसिंग नंबर सीरीज़ है। तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहले तो माइनस किया है 6, फिर प्लस किया है कितना 9, माइनस किया है 12। तो देखिए 3 की टेबल चल रही है 6 9 12, तो अब कितना होगा 15, माइनस प्लस माइनस अब कितना होगा प्लस, तो 11 में 15 प्लस करोगे 26 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, पहले तो डिवाइड 6 किया, 6 से डिवाइड किया, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, तो अब किससे करेंगे 2 से। तो 10 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 5 आया, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे आपका अब सिंप्लीफिकेशन है आपका। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या लिखते हैं अपन 72x। अब देखिए डिवाइड में 1/3 है तो 3 कहाँ आ जाएगा ऊपर। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो कितना होगा 36 और ये 40/9, मल्टीप्लाई में 144 है, ठीक है ना। तो देखिए ये तो हो गया आपका 216 इक्वल टू में यहाँ से करेंगे अपन तो देखिए कितना होगा ये 16 टाइम्स 640 आ जाएगा। यानी कि 2584 में अपन यहाँ पे 640 पहले माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपके पास में 1944। तो 1944 बचा। अब ये यहाँ से ये इसकी वैल्यू है, x की वैल्यू फाइंड करनी, तो 216 से क्या कर देंगे अपन डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी 4 है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 6 से कब आती है जब 9 टाइम होता है, पूरा आपका 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं दे रखा है, ना ही अप्रोक्सीमेशन है ये, तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो यूनिट डिजिट देखा, काम खत्म हो गया, इससे ज़्यादा नहीं करना आपको, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 21। देखिए 75 का स्क्वायर है, स्क्वायर करना नहीं है आपको, यहाँ पे लिख दो 75 × 75। अब डिवाइड में देखिए आपका 30% है 150 का, तो 150 का 30% कितना होता है 45 होता है। तो 15 5 जा 15 3 जा 3 से ये आपका 25, तो 25 5 जा 125। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन वहीं करनी है जहाँ पे नीड हो, हर जगह नहीं करनी है आपको। अप्रोक्सीमेशन है यहाँ पे, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। सबसे पहले 69 है, मल्टीप्लाई में 40 है, माइनस में 943 है, प्लस में 48 है और मल्टीप्लाई में 10 है। तो पहले मैंने नंबर को ढंग से लिख दिया है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, ठीक है ना। तो देखिए पहले तो 0 36 का 6 कैरी 3 24 और ये कितना हो गया आपका 27 हो गया। इसमें ये प्लस वाला है, ये 480 ऐड कर दो यहाँ पे, तो 0 4 यहाँ पे 12 और ये 3 3240 है, इसमें से ये 943 माइनस कर देंगे,
तो कितना आएगा 7, 9 और यहाँ पे आपका आया 2 और ये 2, 2297 है। 2297 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, यही अपना करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 35 का स्क्वायर कितना होता है? तो 35 का स्क्वायर होता है 1225, ठीक है ना। 1225 होता है माइनस 61 का स्क्वायर है, 61 का होता है आपका 3721, ये 1 है, ठीक है। और 69 का स्क्वायर है, ये कितना होता है? 4761 होता है। स्क्वायर लर्न नहीं है तो आप लर्न कर दीजिएगा। माइनस में ये किसका रूट होता है? इसका रूट है 15। बस सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों प्लस वाले, इन दोनों को ऐड कर दो आप पहले, तो कितना होगा? तो यहाँ से अगर अपन देखें 6, 8, 9, 5, इसमें से इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे अपन, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे? 37, 36, ये माइनस कर देंगे 0522, 2250। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या बोला है? इक्वेशन ये और ये इक्वेशन है। अब देखिए, जो सम है, द रूट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन इज 24। अब पहली इक्वेशन है, उसके रूट का सम कितना है? p, यानी कि यहाँ से p की वैल्यू अपने पास में आ गई 24। और जो मल्टीप्लिकेशन रूट है सेकंड इक्वेशन का, वो 200 है। मल्टीप्लिकेशन क्या है? q है, तो q की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे क्या बोला है? अब एक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका एक रूट तो p है, यानी कि एक रूट तो 24 है, और दूसरा रूट है उसका कितना है? q/10 यानी कि 20 है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x में चाहिए तो x स्क्वायर, माइनस में दोनों का सम कितना होगा? 44, और प्लस में दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा? 480 होगा। यहाँ पे x आएगा और इक्वल टू में 0। सबसे पहले देखो ये कट, क्योंकि पीछे क्या चाहिए? 480 चाहिए, ये कट, दोनों कट हो गए। अब चेक करते हैं, यहाँ पे 44 लाना है, तो देखिए सिर्फ मिडिल वाले को चेक करो आप। q/5 कितना होता है? तो q/5 होता है, यानी कि 200 को 5 से करेंगे 40, 40 में 4 ऐड किया 44 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पे तो देखिए q/5 -2 कर रहा है, यानी कि 38 कर रहा है, जो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। आगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे समझते हैं क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो पहले देखिए, ये इक्वेशन है, इसके रूट निकालते हैं। 24 लाना है, तो और प्लस या माइनस करने पे 10 आना चाहिए, तो दो ही फैक्टर बनेंगे यहाँ पे x के। तो x के जो फैक्टर बनेंगे, एक तो बनेगा 12 और एक बनेगा 2। अब फैक्टर तो बन गए। अब देखिए पीछे ही माइनस है, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी हैं, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने एक मैराथन करवाई है, जिसमें अराउंड है जो मैंने 100 क्वेश्चन के आसपास करवाए हैं, तो उसको आप देख लेना। कभी भी सिर्फ एक जगह माइनस होता है तो छोटा वाला प्लस का, बड़ा वाला माइनस का होता है। तो दो रूट आ गए यहाँ पे। अब ये इक्वेशन y है, ठीक है ना, तो इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये है आपकी y² माइनस में EY, और यहाँ पे प्लस में 36 है, और इक्वल टू में क्या है? 0। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन के दोनों रूट होंगे पहले तो पॉजिटिव होंगे, क्योंकि बीच में प्लस आया है, तो दोनों रूट कैसे होंगे यहाँ पे? आपके पॉजिटिव होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये बात अपन समझ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोला क्या है? वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर कॉमन, यानी कि इसका एक रूट है इस इक्वेशन के इक्वल होगा, ठीक है ना। और ई है जो एक पॉजिटिव नंबर है आपका। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन के दोनों रूट आपके क्या है? प्लस के हैं, तो यानी कि ये माइनस वाला रूट तो आपका पॉसिबल ही नहीं है, तो कौन सा होगा? प्लस वाला। तो एक रूट अगर आपका 2 है तो दूसरा रूट कितना होगा? तो दूसरा रूट है जो आपका यहाँ पे, ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, चलो कोई नहीं, टैब काम नहीं कर रहा है। तो दूसरा रूट है, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लाई है, तो दूसरा रूट कितना होगा अपना? 18 होगा। तो एक रूट 2 है, एक रूट 18 है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो ई की वैल्यू क्या है? तो ई है अपना इन दोनों रूट का सम है, तो ई कितना आ गए? 20 आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ई की वैल्यू नहीं पूछी अपने को, यहाँ पे कंपैरिजन करना। तो एक्स के जो वैल्यू है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, ये देखिए लास्ट में जाके ये धोखा दे रहा है, 12 और 2 है, और वाई की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे? 18 और 2 है। तो इसको क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। देखिए 18 दोनों से बड़ा है, 2 12 से बड़ा है, इसके इक्वल है, यानी कि जो y है आपका ग्रेटर इक्वल है किससे? x से। ये हो गया आपका यहाँ पे। तो कहाँ है आपका? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में, और ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए आपके जितने भी यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट है या ग्रुप बने हुए हैं, या आपके जो कोई भी फ्रेंड या आपके रिलेटिव में जो भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।